प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवमजीवं दवं जीर्णवरवसहीन जीर्णनितीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं जीवो भोगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो होता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। समणा अमणा नेया ये निमना सुहमे इन सबके मकर गुण ठाणे हीर चौदस ही वंदित अशुद्ध नया पिन्नेया संसारी सर्वे शुद्धा सुधनया। मागना स्थान वाली गाथा भी बोलेंगे। गई इंदिये सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। 13वीं गाथा के आधार पे द्रव्य संग्रह में मागना स्थानों की चर्चा हमारी चल रही है और ये मागना स्थान 14 प्रकार की मागणाएं हैं। जीवों को खोजने के स्थान 14 हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लिष्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। हमारी चर्चा चल रही है संयम मार्गणा के संबंध में। संयम का अर्थ है उपयोग को बाहर से पर पदार्थों से समेटकर और आत्मा के सन्मुख करना, आत्मा में एकाग्र करना। इसका नाम निश्चय से संयम है। और व्यवहार से संयम, व्यवहार से संयम किसे कहते हैं? बोलिए रेखा भाभी, व्यवहार से संयम किसे कहते हैं? हाँ, बढ़िया। 5 महाव्रतों या 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, 4 कषायों का निग्रह करना, 3 दंडों का मन वचन काय, ये 3 दंड हैं, इन 3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना
इसका नाम व्यवहार से संयम है। और ये संयम 5 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन से 5 प्रकार का संयम है? शिमला भाभी बोलिए। सामायिक शिमला भाभी बोलिए। सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। यथाख्यात, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के चारित्र हैं। और संयम मार्गणा में संयम, असंयम और असंयम, इन 2 को और जोड़कर संयम मार्गणा के 7 भेद हो जाते हैं। अभी हमारी चर्चा चल रही है सामायिक के संबंध में। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, इन 2 की चर्चा कल हुई। समस्त सावध्य योग का अभेद रूप से त्याग करना, वो सामायिक चारित्र है। और समझ लीजिए भेद रूप से सावध्य योग का त्याग करना, अथवा कहें कि जो सामायिक चारित्र से च्युत होने पर पुनः सामायिक चारित्र में स्थित होना, उसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। सामायिक चारित्र से च्युत होने के बाद में पुनः सामायिक चारित्र में स्थित होना, स्थापित होना, उसका नाम छेदोपस्थापना चारित्र है। ये सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र दोनों ही 6ठे गुणस्थान से लेके 9वें गुणस्थान तक, और दोनों साथ में ही होते हैं। 6ठे से 9वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के जीवन में ये होते हैं। इसमें उत्कृष्ट, जघन्य, मध्यम, ऐसा जघन्य उत्कृष्ट के भेद होते हैं। समझ लीजिए 6ठे गुणस्थान वर्ती हैं, 7वें गुणस्थान वर्ती हैं, उनके जघन्य है। 9वें गुणस्थान में वो सामायिक चारित्र का उत्कृष्ट स्वरूप होगा। तो इनमें भेद होते हैं। उसके बाद में हमने देखा परिहार विशुद्धि चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र का मतलब है कि इतनी विशुद्धता कि जिस विशुद्धता के निमित्त से किंचित मात्र भी जीवों की हिंसा नहीं हो, जीवों की हिंसा की पूर्ण रूप से जिसमें निवृत्ति हो गई हो, ऐसी परिणामों की विशुद्धता का नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। ये परिहार विशुद्धि चारित्र किनके प्रकट होता है? बोले मीता भाभी। मुनिराजों के जो जनक थे 30 वर्ष तक तो बहुत ही अच्छे उसमें सुख से बीते हो। उसके बाद 8 वर्ष तक तीर्थंकर के बाद में उन्होंने कौन सा क्या पढ़ा हो? नवा प्रत्याख्यान पूर्व, 9 नंबर का 8 वर्ष और उसके साथ में फिर 9, 8 और 9 2 नंबर हैं, ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो 8 वर्ष तक अध्ययन करें किसका? नवा प्रत्याख्यान पूर्व, 9 नंबर का है प्रत्याख्यान पूर्व, उसका 8 वर्ष तक अध्ययन किया हो। हाँ, बस ये इनको प्राप्त होता है। किनको प्राप्त होता है? कि जो जन्म से लेकर कम से कम 30 वर्ष तक सुख पूर्वक गृहस्थावस्था में रहे हों, उसके बाद में दीक्षा लेकर तीर्थंकर के पाद मूल में, तीर्थंकर के निकट 9वें प्रत्याख्यान पूर्व का जिन्होंने अध्ययन किया हो, उनको ये परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट होता है। अब इस परिहार विशुद्धि चारित्र की और क्या क्या नियम हैं? परिहार विशुद्धि चारित्र के? बोलिए। हाँ, गमन करने का नियम। कितने कोस? 3 कोस, 2 कोस। आंटी मनोरमा आंटी उंगली से बता रहे हैं। प्रतिदिन 2 कोस गमन करने का नियम है। प्रतिदिन 2 कोस चलेंगे, लेकिन तीनों संध्या काल को छोड़कर। सुबह, दोपहर और शाम को जो संध्या काल होते हैं, सुबह का सूर्योदय का समय है, दोपहर का 12 बजे का टाइम है, और शाम को जो सूर्यास्त का टाइम है, ये संध्या काल कहलाते हैं। इन तीनों संध्या कालों को छोड़कर प्रतिदिन 2 कोस गमन करेंगे ही, मतलब इतना उनको चलना ही है। और रात्रि में गमन का निषेध है। 3 संध्या काल तो दिन के बता दिए,
रात्रि में भी जो 12 बजे का टाइम है वो संध्या काल होता है, लेकिन रात्रि में गमन का निषेध ही है पूरा ही, इसलिए रात की बात नहीं की। वर्षा काल में गमन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? परिहार विशुद्धि चारित्र वाले वर्षा काल में भी गमन कर सकते हैं, वर्षा काल में गमन का निषेध नहीं है। तो इस तरह से ये परिहार विशुद्धि चारित्र के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। और मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। चारित्र एक बार हुए बाद फिर छूटता नहीं है, मतलब एक बार जैसे ये चारित्र हुआ फिर ये छूटता नहीं है, ये रहता ही रहता है। परिहार विशुद्धि चारित्र मेरे ख्याल से रिद्धि है, एक बार प्रकट होती है तो छूटती नहीं। और देख लूंगी मैं कंफर्म, अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। वैसे जहां तक मुझे याद है कि छूटता नहीं है, फिर भी मैं पक्का सा आपको कल बता दूंगी बाद में। नहीं, परिहार विशुद्धि चारित्र 90 गुणस्थान तक नहीं रहता। परिहार विशुद्धि चारित्र 6ठे 7वें गुणस्थान में ही है, 6ठे 7वें गुणस्थान में ही है, 90 गुणस्थान में नहीं है। लेकिन जिस भाव में प्रकट हुआ उस भाव में पूरा रहेगा ही, हमेशा ही रहेगा, या कुछ समय के लिए प्रकट हुआ उसके बाद छूट जाएगा, ऐसा इस टाइप से यानी अभी विचार नहीं किया, तो देख के ही आपको बता पाऊंगी कि एग्जैक्ट में क्या है। कल इसके काल के संबंध में अपन थोड़ी सी बात कर रहे थे कि इसका परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट होगा तो कम से कम उसका टाइम कितना है। जैसे जो काल दिया है जगन्य काल, तो उसमें शायद ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि इतने समय तक ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। देखते हैं, अभी तो काल के बारे में बात करते हैं कि परिहार विशुद्धि चारित्र कम से कम रहेगा तो अंतर्मुहूर्त कम से कम रहेगा, यानी प्रकट हुआ है तो वो उसका टाइम है जगन्य काल, अंतर्मुहूर्त है। और उत्कृष्ट काल उसका हमने देखा था कि 38 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व, यानी किसी भी चीज का जब हम उत्कृष्ट काल देखते हैं तो उसमें उस जिस व्यक्ति को, जिस जीव को वो हो रहा है, उस भाव में उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है। पहले उत्कृष्ट आयु को लेते हैं। जैसे हमने 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल निकाला था, ध्यान है आप लोगों को? तो वो कैसे निकाला कि अब 13वां गुणस्थान किन को प्राप्त हो सकता है? कर्म भूमि के मनुष्यों को। तो कर्म भूमि के मनुष्यों में उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 1 कोटि पूर्व। ये कर्म भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु है। तो उसमें से हम और गुणस्थानों में सबसे कम टाइम देंगे, उत्कृष्ट काल निकालने के लिए देंगे, मीन्स उसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तभी उत्कृष्ट निकलेगा कि हमको पर्टिकुलर जगह पे तो सबसे ज्यादा टाइम बिताना है, और जगह जो जरूरी है, जहां जाना, जिनको टच करना जरूरी है, वहां सबसे कम से कम समय बिताएं, तभी हमें उस पर्टिकुलर जगह पे उत्कृष्ट टाइम बिताने का मौका मिल सकेगा। तो जैसे हमने तीर्थंकर 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल निकाला था कि और सारे गुणस्थानों में सबसे कम अंतर्मुहूर्त रह के, और जिनकी जरूरत नहीं है उन गुणस्थानों में नहीं भी जाए, पहले से सीधा 7वें में गए, फिर 8वें, 9वें, 10वें और 12वें में आके वो अंतर्मुहूर्त काल में पूरा किया, और 13वें गुणस्थान का जितना टाइम है 14वें का और अंतर्मुहूर्त माइनस किया, तो 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल हमने ऐसे कैलकुलेट किया था। ऐसे ही परिहार विशुद्धि चारित्र का उत्कृष्ट काल, परिहार विशुद्धि चारित्र भी कर्म भूमि के मनुष्यों को ही प्राप्त होगा, मनुष्यों में ही, क्योंकि मुनिराजों को हो रहा है तो मनुष्यों में ही होगा, और भोग भूमि में क्योंकि मुनि दशा नहीं होती है, इसलिए कर्म भूमि के मनुष्यों में ही परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट हो सकता है। और कर्म भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु होती है 1 कोटि पूर्व, इससे ज्यादा उनकी आयु नहीं होती है। तो 1 कोटि पूर्व वाला आयु वाला कोई मनुष्य है, अब उसको कम से कम तो 30 वर्ष तो गृहस्थ अवस्था में रहना ही है, उससे पहले मुनि नहीं बन सकता। उससे पहले यदि मुनि बनता है तो उनको उतनी विशुद्धि प्रकट नहीं होगी जितनी परिहार विशुद्धि में चाहिए। ऐसा कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कुछ जीव के परिणामों का और बाहरी अवस्थाओं का इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो वो 30 वर्ष तक सुखपूर्वक निराकुलता से घर गृहस्थी में रहें, उसके बाद में 30 वर्ष का होते ही समझ लीजिए, क्योंकि हमको मैक्सिमम टाइम आगे लेना है परिहार विशुद्धि चारित्र में, तो 30 वर्ष का होते ही दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेते ही तीर्थंकर समझ लीजिए वहां मौजूद ही थे,
तो तीर्थंकर के पाद मूल में 8 वर्ष तक जो नवा प्रत्याख्यान पूर्व है उसका अध्ययन किया, और वो अध्ययन करते ही उनके इतनी विशुद्धि प्रकट हुई कि उनके माध्यम से अब जीवों की विराधना नहीं होगी, इस तरह का विशुद्ध चारित्र उनके प्रकट हुआ। तो 30 वर्ष गृहस्थी के, 8 वर्ष वो तीर्थंकर के साथ में पढ़ाई करने के, तो 38 वर्ष कम। अब उनकी जो पूरी लाइफ है, अब वो पूरी लाइफ यदि वो छठे सातवें गुणस्थान में ही रहेंगे, उसके ऊपर नहीं बढ़ेंगे, यदि ऊपर बढ़ेंगे तो भी परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका जो परिहार विशुद्धि चारित्र की जो स्थिति है वो छठे सातवें गुणस्थान में ही है। तो अब वो पूरा जीवन समझ लीजिए छठे सातवें गुणस्थान में बाकी लाइफ रहेंगे, तो ये परिहार विशुद्धि चारित्र का उत्कृष्ट काल होगा। और जघन्य काल कैसे निकलेगा, समझ लीजिए कि उन्होंने दीक्षा ली, कितने भी आयु में दीक्षा ली हो, समझ लीजिए 50 साल में ली हो, 100 साल में ली हो, और आयु कितनी भी हो उनकी, 100 साल की आयु है और उन्होंने 70 साल की उम्र में दीक्षा ली, और उसके बाद में 70 साल की उम्र में दीक्षा ली, और जब 92 इयर्स के हुए, 92 इयर्स के हुए, तब तक उनको तीर्थंकर का संपर्क नहीं मिला, और 92 इयर्स के होते ही फिर उनको तीर्थंकर का संपर्क मिला, और 8 वर्ष तक उन्होंने प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया, और वो 100 वर्ष की उनकी आयु थी, और 100 वर्ष में कुछ अंतर्मुहूर्त बाकी था, और उनको ये परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट हो गया, और परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट हुआ, छठा सातवां गुणस्थान हुआ, और ये अंतर्मुहूर्त काल पूरा, छठा सातवां गुणस्थान तो था ही, सॉरी, ये परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट हुआ, और वो छठे सातवें गुणस्थान में है, और अंतर्मुहूर्त बाद उनकी आयु पूरी होने वाली है, और आयु पूरी हो गई। या ऐसा भी हो सकता है कि वो ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ जाए, मोक्ष आदि जाने की हो, तो कम से कम रहेगा तो अंतर्मुहूर्त इसका टाइम है, और उत्कृष्ट रहेगा तो 38 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व, इतना ये परिहार विशुद्धि चारित्र का काल है। हाँ, वर्ष पृथक्त्व का मतलब है 8 वर्ष। पृथक्त्व का अर्थ यहाँ पर 8 है। पृथक्त्व का अर्थ 3 से 9 के बीच की कोई भी संख्या होती है, तो जहाँ जो संख्या हो, ये समझ लीजिए आगम में जो आई है, तो आगम में यहाँ वर्ष पृथक्त्व का अर्थ 8 वर्ष बताया गया है, तो हमें 8 लेना है। हमने पहले भी गुणस्थानों के संबंध में भी तीर्थंकरों के संबंध में पढ़ा था वर्ष पृथक्त्व, तो वहाँ 3 से 8 ये अर्थ था। जहाँ जो अर्थ आगम में बताया गया है उस हिसाब से उस अर्थ को लेते हैं। अब है हमारी बात सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र किसे कहेंगे? सूक्ष्म यानी तो सूक्ष्म है ही, और सांप्राय यानी कषाय। सूक्ष्म बिल्कुल ऐसी सूक्ष्म कषाय जो स्वयं को भी बांधने में समर्थ नहीं है, ऐसी सूक्ष्म कषाय जहाँ है, तो उस कषाय के साथ में जो वितरागता प्रकट हुई है, जो परिणामों में निर्मलता प्रकट हुई है, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। देखिए अपनी पुस्तक में यहाँ वृहद द्रव्य संग्रह में पेज नंबर 168 जो कल हम पढ़ रहे थे उससे आगे ही पेज नंबर 168 में नीचे से सेकंड पैरा है। अब सूक्ष्म सांप्राय चारित्र का कथन करते हैं। सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से सूक्ष्म लोभ नामक सांप्राय का कषाय का जहाँ पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है, वह सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है। ये सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का नाम है, 10वें गुणस्थान का नाम है, और ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र भी केवल 10वें गुणस्थान में जो उसका नाम है, उसी गुणस्थान में ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। क्या होता है उस 10वें गुणस्थान का स्वरूप क्या है कि वहाँ सूक्ष्म लोभ कषाय, सांप्राय का अर्थ कषाय है, और यहाँ सूक्ष्म लोभ कषाय का जहाँ पर उदय होता है, हम उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। लेकिन यहाँ बात करनी है चारित्र की। सूक्ष्म लोभ का उदय वो चारित्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म लोभ का उदय के समय जो वीतरागता है, और उस वीतरागता के बल से उस गुणस्थान के अंत तक पहुंचते हुए ये सूक्ष्म जो लोभ है उसका भी पूर्ण उपशम अथवा क्षय हो जाता है।
10वें गुणस्थान के अंत में क्या होता है? यदि उपशम श्रेणी वाला 10वां गुणस्थान है तो वो जो सूक्ष्म लोभ बचा है उस सूक्ष्म लोभ का भी पूर्ण उपशम हो जाएगा, या शपक श्रेणी वाला 10वां गुणस्थान है तो जो वो सूक्ष्म लोभ है उस सूक्ष्म लोभ का पूरा क्षय हो जाएगा। तो ये जो वीतरागता है, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं चारित्र की, संयम की, ये 10वें गुणस्थान में जो सूक्ष्म कषाय बची हुई है तो उसके अंत में उसका क्षय या उपशम किसके बल से होगा? कि ये जो अंदर वीतरागता है, ये जो संयम है, ये जो चारित्र है, अंदर की जो विशुद्धि है, इस विशुद्धि के बल से इस सूक्ष्म कषाय का भी नाश इस गुणस्थान के अंत में हो जाता है। तो वो जो विशुद्धि है, वो जो परिणामों की निर्मलता है, उसका नाम है सूक्ष्म सांपराय चारित्र। फिर से, सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से, अपना आत्मा कैसा है? वो सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से रहित है। आत्मा सूक्ष्म है, वास्तव में आत्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म है, एक तो अमूर्तिक है इसलिए भी सूक्ष्म है, और इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रियों से स्थूल पदार्थ पकड़ में आते हैं, आत्मा इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, इंद्रियों से जानने में नहीं आता, इसलिए आत्मा सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से, अपना जो शुद्धात्मा है उसके संवेदन यानी उसके अनुभव के बल से सूक्ष्म लोभ नामक सांपराय का यानी कषाय का जहाँ पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है वह सूक्ष्म सांपराय चारित्र है। 10वें गुणस्थान में जो सूक्ष्म लोभ कषाय का समझ लीजिए वहाँ पूरा नाश होने वाला है, उसके अंत में उस समय जो परिणामों की विशुद्धि है उसका नाम सूक्ष्म सांपराय चारित्र है। अब यथाख्यात चारित्र का कथन करते हैं। यथाख्यात, यथा अर्थात जैसा, सहज शुद्ध स्वभाव पने के कारण, निष्कंप पने के कारण, निष्कषाय कषाय रहित आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा ही जो आख्यात अर्थात कहा गया वह यथाख्यात चारित्र है। यथा यानी जैसा और आख्यात यानी वैसा ही प्रकट हो गया है। जैसा आत्मा का स्वरूप है कषायों से रहित, वैसा स्वरूप जहाँ प्रकट हो जाए उस स्थिति का नाम है यथाख्यात चारित्र। आत्मा का स्वरूप कैसा है कि सहज है, शुद्ध स्वभाव है और कषाय रहित है। सहज शुद्ध स्वभाव पने के कारण, निष्कंप पने के कारण, निष्कषाय, निष्कंप पने के कारण मीन्स कि अब वहाँ कषायों को कषाय नहीं है, इसलिए वो आश्रव जो हो रहा है वो ईर्यापथ आश्रव है। अब 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक आश्रव है, कषाय है, कषायों के कारण उनमें स्थिति अनुभाग भी पड़ते हैं, वो कहलाता है सांप्रदायिक आश्रव। और 10वें गुणस्थान के बाद में 11वां 12वां 13वां गुणस्थान है, वहाँ कषाय नहीं है लेकिन योग की प्रवृत्ति है, और योग की प्रवृत्ति के कारण कर्म आते हैं। तो कर्म आते हैं परंतु उनमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ते, वो आते हैं और चले जाते हैं, तो वो कहलाता है ईर्यापथ आश्रव। तो ये कह रहे हैं निष्कंप पने के कारण, यद्यपि वहाँ अभी निष्कंप पना नहीं हुआ है 11वें और 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में, लेकिन फिर भी वो क्योंकि ईर्यापथ आश्रव ही है, वहाँ कर्म आके चिपक नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ कह दिया निष्कंप पने के कारण। निष्कषाय यानी कषाय रहित आत्मा का स्वरूप है वैसा ही जो आख्यात यानी कहा गया है वह यथाख्यात चारित्र है। यानी समस्त मोहनीय कर्म के उपशम से अथवा क्षय से जैसा आत्मा का निर्विकार स्वरूप है वैसा ही स्वभाव में प्रकट हो जाए उसका नाम यथाख्यात चारित्र है। मोहनीय कर्म के पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय से जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही पर्याय में भी प्रकट हो जाए। आत्मा का स्वरूप कैसा है? जैसा निष्कषाय आत्मा का स्वरूप है वैसा ही प्रकट हो जाना वो यथाख्यात संयम कहलाता है। अब सामायिक आदि 5 प्रकार के चारित्र का गुणस्थान स्वामित्व कहते हैं। ये कहाँ कहाँ होता है? हाँ, मोहनीय कर्म के संपूर्ण रूप से, हाँ गुणस्थान ही बता रही थी, 1 मिनट पहले परिभाषा लिखवा देती हूँ।
संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम अथवा क्षय के निमित्त से जैसा आत्मा का निष्कषाय स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप पर्याय में प्रकट हो जाना वह यथाख्यात चारित्र है। ये यथाख्यात संयम या यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान से लेकर और 14वें गुणस्थान तक पाया जाता है। 11वें में औपशमिक यथाख्यात हमने गुणस्थानों के संबंध में पढ़ा था। 11वें गुणस्थान में कौन सा चारित्र है, तो औपशमिक यथाख्यात। 12वें गुणस्थान में शायिक यथाख्यात, 13वें गुणस्थान में परम यथाख्यात, 14वें गुणस्थान में भी परम यथाख्यात। तो 11वें से 14वें गुणस्थान तक ये यथाख्यात चारित्र है। और किसी अपेक्षा से सिद्धों में संयम की अपेक्षा से देखा जाता है तो सिद्धों में ये संयम कोई कोई आचार्य कहते हैं सिद्धों में ऐसे संयम नहीं है, सिद्धों में ना संयम है ना असंयम है। तो कोई आचार्य सिद्धों में इनको गिनते हैं और चारित्र की अपेक्षा से देखते हैं तो सिद्धों में भी चारित्र गिनने में आता है। तो सिद्धों को दोनों तरफ शामिल कर लेते हैं, कभी गिनते हैं कभी नहीं गिनते हैं। तो हम अभी मान लें कि सिद्धों में भी ये संयम है। इस तरह से ये अभी यहाँ देखिए यही बता रहे हैं। अब सामायिक आदि 5 प्रकार के चारित्र का गुणस्थान स्वामित्व कहते हैं। प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नामक 4 गुणस्थानों में कौन कौन से हो गए ये 4? प्रमत्त यानी 6वां गुणस्थान, अप्रमत्त यानी 7वां गुणस्थान, अपूर्वकरण 8वां गुणस्थान और अनिवृत्तिकरण 9वां गुणस्थान। इन 4 गुणस्थानों में सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापन चारित्र होता है। ये हो गई अपनी बात। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र 6 से 9वें गुणस्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र प्रमत्त और अप्रमत्त इन 2 गुणस्थानों में होता है। प्रमत्त यानी 6वां गुणस्थान, अप्रमत्त यानी 7वां गुणस्थान। 6, 7वें गुणस्थान में परिहार विशुद्धि चारित्र होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र एक सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान में ही होता है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र केवल 10वें गुणस्थान में ही होता है। 6 से 10वें तक, 9वें 10वें में ऐसा नहीं, केवल 10वें गुणस्थान में ही होता है। और यथाख्यात चारित्र उपशांत कषाय, क्षीण कषाय, सहयोगी जिन और अयोगी जिन नामक 4 गुणस्थानों में होता है। उपशांत कषाय कौन सा गुणस्थान है? नाम पढ़ा था क्या हमने उपशांत कषाय? हाँ, उपशांत मोह हम बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? उपशांत कषाय वीतराग छद्मस। तो उपशांत कषाय शब्द था उसमें, इसलिए यहाँ उपशांत कषाय दिया है। उपशांत कषाय, क्षीण कषाय 11वां, 12वां, सहयोगी जिन यानी 13वां और अयोगी जिन यानी 14वां। तो ये यथाख्यात चारित्र 14वें गुणस्थान तक ही लिया जाता है। सिद्धों को इस संयम में, यथाख्यात संयम में शामिल नहीं करते हैं। सिद्धों को कहते हैं कि ना वो संयमी है ना असंयमी है। इस तरह का सिद्धों का स्वरूप गिनने में आता है। फिर भी कहीं कहीं सिद्धों को संयम के अंतर्गत गिन लेते हैं। तो कहीं गिना गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं गिना गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब है ये अपने हो गए संयम मार्गणा में 5 प्रकार के संयम। अब है 2 और। संयम मार्गणा में तो संयम के भेद तो 5 हैं, लेकिन संयम मार्गणा के भेद हैं 7। तो अब है संयमा संयम। संयमा संयम किसे कहते हैं? देखिए यहीं से पढ़ लेते हैं। अब संयम के प्रतिपक्ष का कथन करते हैं। दार्शनिक आदि
11 प्रतिमाओं के भेद युक्त संयमा संयम नामक देश चारित्र 5वें गुणस्थान में ही जानना। ये जो संयमा संयम है कि कुछ संयम है कुछ असंयम है। क्या संयम है कि त्रस हिंसा से विरक्त है, त्रस जीवों के हिंसा से विरक्त है, इसलिए तो संयमी है। लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है, इसलिए है असंयमी। तो हमने जो 5वें गुणस्थान का स्वरूप पढ़ा है, समझ लीजिए, वीरता विरत कहें कि संयमा संयम कहें, तो ये संयमा संयम अर्थात कुछ संयम है कुछ असंयम है, त्रस हिंसा रूप के त्याग रूप संयम है और स्थावर हिंसा के त्याग रूप के अत्याग रूप असंयम है। त्रस हिंसा के त्याग रूप संयम है और स्थावर हिंसा के अत्याग रूप असंयम है। ऐसी स्थिति को संयमा संयम कहते हैं। और ये संयमा संयम 5वें गुणस्थान में, जो देश विरत नामक 5वां गुणस्थान है, उस 5वें गुणस्थान में ये संयमा संयम पाया जाता है। अब इस संयमा संयम के कितने भेद हैं? ये संयमा संयम के पूरे जो 11 प्रतिमाओं के हमने जो पूरे भेद पढ़े हैं, वो सारे भेद संयमा संयम के अंतर्गत आते हैं। तो हमने सारे पंचम गुणस्थान के अंतर्गत पढ़े हैं। याद है किसी को 11 प्रतिमाओं के नाम? कौन सुना सकते हैं? सुलोचना भाभी? बोलिए, सुनीता आंटी बोलिए। क्रम से ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य है 7वीं प्रतिमा, ब्रह्मचर्य। परिमाण नहीं, परिग्रह त्याग, परिग्रह त्याग। हाँ, बढ़िया। और कोई सुना सकते हैं? हाँ बोलिए वर्षा भाभी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, समाहित प्रतिमा, फिर है पोषक प्रतिमा, त्याग प्रतिमा और आखिरी त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचारी प्रतिमा, आनंद त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बढ़िया। तो ये जो 11 प्रतिमाएं हैं, ये सारे संयमा संयम के भेद हैं। इन यानी देशव्रती श्रावक किसे कहते हैं? कि जो 5 अणुव्रतों का, 3 गुणव्रतों का और 4 शिक्षा व्रतों का, ये 12 व्रत, श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं। तो 5 तो अणुव्रत हैं, जो व्रत प्रतिमा है ना, दूसरी व्रत प्रतिमा, इस दूसरी व्रत प्रतिमा में 12 प्रकार के व्रतों का पालन होता है। और समझ लीजिए जनरली जो पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं वो कम से कम व्रत प्रतिमा के धारी, ऐसा नियम नहीं है लेकिन सामान्य रूप से ज्यादातर पंचम गुणस्थान वर्ती कम से कम व्रत प्रतिमा के धारी होते हैं। तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, जो पूरा वर्णन चौथी ढाल में हमने पढ़ा है, वो संयमा संयमी या देश व्रत गुणस्थान वाले वो कहलाते हैं। और इनके कितनी कषायों का उदय है? 2 कषाय का अभाव है, 2 कषाय का उदय है। अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अभाव है और प्रत्याख्यानावरण और संचलन, ये 2 कषायों का इनके उदय है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो संयमा संयम कहलाती है। और ये संयमा संयम भी क्षयोक्षमिक भाव है। क्षयोक्षमिक भाव के भेदों में संयमा संयम नाम का भी एक क्षयोक्षमिक भाव आता है। अब है आगे ये जो प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं का स्वरूप भी अपन ने पूरा पढ़ा ही है कि कौन सी प्रतिमा में क्या स्वरूप होता है, तो उसको भी अपन दोबारा नहीं ले रहे हैं। अब है असंयम। असंयम किसे कहते हैं?
देखिए यहाँ से आगे पढ़ते हैं एक बार इसी पैरा की सेकेंड लाइन। मिथ्या दृष्टि, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि नामक 4 गुणस्थानों में असंयम होता है। यहाँ तो गुणस्थान बता दिया, असंयम कहाँ होता है। 4 गुणस्थान असंयम के हैं। यदि हम 14 गुणस्थानों को संयम और असंयम के आधार पर बांटें तो पहले से चौथे गुणस्थान तक असंयम है, 5वां गुणस्थान संयमासंयम है और 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक वो सारे संयमी हैं। 14 गुणस्थानों को संयम असंयम के आधार पर बांटेंगे तो पहले से चौथे गुणस्थान तक असंयम, 5वां गुणस्थान संयमासंयम और 6ठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक सभी संयमी है, यानी वो संयम के गुणस्थान है। तो असंयम किसे कहते हैं कि जो किसी भी प्रकार के, समझ लीजिए प्राणी हिंसा से, किसी भी प्रकार की त्रस हिंसा, स्थावर हिंसा के से विरक्त नहीं है। देखिए संयम की एक हमने परिभाषा या एक टाइप का भेद देखा था हमने कि जो त्रस और स्थावर यानी 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त हैं और 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त हैं, उसे संयम कहते हैं। व्यवहार से 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्त हैं और 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त हैं, उसे संयम कहते हैं। 6 काय के जीवों की हिंसा से विरक्ति और 5 इंद्रिय के विषयों से, 5 इंद्रिय और मन, 6 हो गए ये भी, 5 इंद्रिय और मन के विषयों से विरक्ति, उसका नाम संयम है। अब संयम का अपोजिट है असंयम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि षट काय के जीवों के हिंसा में जिनकी प्रवृत्ति है, या कहें षट काय के जीवों की हिंसा से विरक्ति नहीं है और 5 इंद्रिय और मन के विषयों में जो लीनता है उससे भी उनकी विरक्ति नहीं है। असंयम किसे कहेंगे कि 6 काय के जीवों की हिंसा से और 5 इंद्रिय और मन के विषयों से जो विरक्त नहीं है या उनसे विरक्त नहीं होना, वो असंयम कहलाता है। 6 काय की जीवों की हिंसा से और 5 इंद्रियों और मन इनके विषयों से विरक्त नहीं होना, वो असंयम कहलाता है। और इसका अपोजिट संयम है कि 6 काय के जीवों की हिंसा से और 5 इंद्रियों और मन इनके विषयों से विरक्त होना, वो संयम कहलाता है। और इससे विरक्त नहीं होना वो असंयम कहलाता है। और असंयमी जीव होते हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थानवर्ती। अब 5 इंद्रियों और मन के विषय, ये प्रकरण छड़ाला में भी चल रहा है। ये 5 इंद्रिय के विषय, 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं और उनके विषय कौन कौन से हैं। सबको मेरे ख्याल से कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जिन्होंने नहीं पता होंगे, सबको पता ही है। स्पर्शन इंद्रिय के 8, रसना इंद्रिय के 5, घ्राण इंद्रिय के 2 और चक्षु इंद्रिय के 5 और कर्ण इंद्रिय के समझ लीजिए 7 प्रकार के शब्द कहे जाते हैं और एक मन का विषय। तो ऐसे मिलाकर अगर मन सहित मिलाते हैं तो 27 हो जाते हैं, 28 हो जाते हैं। और अगर शब्द को और मन के विषय को नहीं मिलाते हैं तो 5 इंद्रिय के 20 विषय कहे जाते हैं। जो हम कर्म के संबंध में जो प्लस करते हैं नाम कर्म के भेदों में, स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 भेद, तो 20 भी कहे जाते हैं। और शब्द 7 प्रकार के होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 7 प्रकार के शब्द और एक मन का विषय। तो ऐसे 8 को और मिलाते हैं तो 28 प्रकार के इंद्रियों के विषय हो जाते हैं। इन सबसे विरक्त नहीं होना वो असंयम कहलाता है। किसी भी प्रकार के विषयों का त्याग नहीं है, किसी भी प्रकार की हिंसा का बुद्धिपूर्वक, चला के हिंसा करेगा चौथे गुणस्थानवर्ती भी असंयमी है, लेकिन चला के हिंसा नहीं करता है लेकिन त्याग भी नहीं। तो विरत होने के लिए, संयम के लिए वो नियम पूर्वक उसका त्याग करना, उससे विरक्त होना वो आवश्यक है। तो इस तरह से ये संयम मार्गणा में 5 प्रकार के संयम और 2 प्रकार के कहे इसके प्रतिपक्ष, अभी यहाँ शब्द दिया था, अब संयम के प्रतिपक्ष का कथन करते हैं। तो संयम तो 5 हैं लेकिन 2 उसके अपोजिट से हैं, सेम संयम नहीं है, लेकिन उसको भी संयम मार्गणा में ग्रहण करते हैं क्योंकि यहाँ जीवों को खोजना है, जीवों को देखना है।
तो जो जीव संयम में है वो तो है ही, लेकिन जो जीव संयम में नहीं है यानी असंयमी है, उन जीवों को भी हमें देखना है। तो इसलिए उसके प्रतिपक्ष को भी ग्रहण किया। जैसे कि ज्ञान मार्गणा में हमने ज्ञान को भी ग्रहण किया और अज्ञान को भी ग्रहण किया, ऐसे ही संयम मार्गणा में भी संयम को भी ग्रहण किया और असंयम को भी ग्रहण किया। अभी इनमें अल्प बहुत्व देखते हैं। ये जीवों की संख्या जो संख्या में भी बताई गई है, लेकिन रहने देती हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है लिखवाने से। पहले शायद मैंने आपको लिखवाई हो सकता है तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते समय। अभी तो हमको अल्प बहुत्व देखना है कि अल्प बहुत्व कौन से संयम वाले जीव कम हैं, कौन से संयम वाले जीव ज्यादा हैं। तो एक तो सामान्य रूप से देखेंगे और फिर विशेष रूप से देखेंगे। तो सामान्य रूप से 3 भेद करेंगे हम, 4 भेद करेंगे। संयमी, असंयमी, संयमासंयमी और न संयमी है न असंयमी है। जैसे हमने मनोयोग वचन योग के भेद किए थे, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। सत्य है, असत्य है, दोनों का मिक्स है और दोनों ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ 4 प्रकार के भेद, इन सबको मिला के हम कर रहे हैं कि संयमी कौन से हैं? छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक वो सारे हैं संयमी। असंयमी कौन है? पहले से लेके 4थे गुणस्थान तक असंयमी है। संयमासंयमी कौन है? 5म गुणस्थान वाले संयमासंयमी है। और न संयमी न असंयमी वो कौन है? कि वो सिद्ध भगवान है। तो अब इन 4 में पहले हम सामान्य रूप से अल्प बहुत्व देख रहे हैं। सबसे कम कौन है? सबसे कम संख्या है संयमी जीवों की। संयमी जीवों की संख्या सबसे कम है। उससे ज्यादा है संयमासंयमी। अब ये संयमी में छठे से लेके 14वें तक सारे आ गए। संयमी शब्द में हमने अलग अलग नहीं किया, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, ये अलग अलग नहीं किए हैं। संयमी शब्द में हमने सबको एक साथ इंक्लूड कर लिया, 5 प्रकार के संयम वालों को। तो ये सारे मिलके भी सबसे कम है। सबसे कम संयमी, उससे ज्यादा संयमासंयमी, उससे ज्यादा है न संयमी न असंयमी यानी सिद्ध भगवान। न संयमी न असंयमी, सिद्ध भगवान। और सबसे ज्यादा कौन होंगे? सबसे ज्यादा जहाँ समझ लीजिए पहला गुणस्थान आ जाए, जहाँ निगोदिया जीव आ जाए, वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जीव है असंयमी, क्योंकि चारों गतियों के जितने भी मिथ्यादृष्टि जीव हैं वो सब असंयमी हैं। जितने भी 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीव हैं वो नियम से सब असंयमी ही है। तो निगोदिया जीव आदि सब असंयमी है, इसलिए सबसे ज्यादा असंयमी है। अब हम देखेंगे विशेष अपेक्षा, यानी जो हमने 7 भेद किए हैं, इन 7 भेदों में और एक सिद्ध भगवान को अलग से प्लस करेंगे। तो उस रूप में हम कौन ज्यादा है कौन कम है। लेकिन सामायिक और छेदोपस्थापना वाले तो एक साथ ही हैं, तो उनको इकट्ठा गिनेंगे। तो अब 5 प्रकार के जो संयम है उनमें से सबसे कम कौन होंगे? कौन हो सकते हैं सबसे कम? नहीं, सबसे कम है सूक्ष्म सांप्राय, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान का काल भी कम है। जिसका काल कम होता है उसकी संख्या भी फिर कम हो जाती है, क्योंकि वो कम टाइम के लिए रहेंगे। परिहार विशुद्धि का टाइम तो 1 कोटि पूर्व जितना 38 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व इतना टाइम रहा, तो उस हिसाब से उसकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो सबसे कम है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाले या सूक्ष्म सांप्राय संयम वाले। उससे ज्यादा है परिहार विशुद्धि संयम वाले, उससे ज्यादा। फिर उससे ज्यादा है यथाख्यात संयमी। फिर उससे ज्यादा है सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र वाले। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र वाले उससे ज्यादा हैं।
उससे ज्यादा है संयमा संयम, संयमा संयम उससे ज्यादा। उससे ज्यादा है सिद्ध भगवान, और सबसे ज्यादा है असंयमी जीव। यानी जो ऊपर हमने सामान्य जो लिखा, तो उसमें संयमा संयम सिद्ध और असंयमी वही क्रम आ रहा था, यहाँ भी नीचे वही क्रम आ रहा है। केवल ऊपर जो चारित्र के संयम के जो विशेष भेद हैं, उन भेदों के आधार पे हमने उसमें और अल्प बहुत देखा है। देखिए इसकी संख्या भी आप लिख सकते हैं, संख्या लिखने से भी आपको थोड़ा सा भले याद नहीं रहे, लेकिन एक आइडिया अपने को आ जाता है कम ज्यादा कैसे हो रहे हैं। तो जो सामायिक और छेदोपस्थापना संयम वाले हैं, उन जीवों की संख्या होती है, म्यूट कर दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट कर दीजिए सबको। इतने सारे लोग कैसे अनम्यूट हो जाते हैं एक बार एक साथ ही? 7-8 लोग अनम्यूट थे। चलिए कोई बात नहीं। की अपेक्षा से बता दीजिए क्या चीज? फिर से बोलिए। जीवों की जो संख्या बोल रहे थे ना आप, पूरे स्थानों की अपेक्षा से। हाँ, जीवों की संख्या बता रही 14 संयमी है, वो सबसे कम है। संयम के आधार पे संख्या बताएंगे हम, संयम के आधार पे। तो सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी वो होते हैं 6 से 9वें गुणस्थान में, और 6 से 9वें गुणस्थान के जीवों की अलग अलग लिख लीजिए आप। अभी अलग अलग लिखवाने का भी टाइम नहीं है, मैं अभी आपको टोटल लिखवाती हूँ, फिर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी संख्या। नहीं, ये जो बोला था ना आपने, सबसे कम कौन से जीव है? जैसे असंयमी है क्या, या संयम असंयम है? देखिए दो तरह से हमने अल्प बहुत हमने दो तरह से देखा है, एक तो सामान्य रूप से और एक विशेष रूप से। तो सामान्य रूप से सबसे कम है संयमी, संयमी में आ गए 6 से 14 गुणस्थान वाले सारे प्रकार के संयम वाले। फिर उससे ज्यादा है संयमा संयमी, उससे ज्यादा है सिद्ध भगवान, न संयमी न असंयमी, और सबसे ज्यादा है असंयमी। फिर दूसरी अपेक्षा हमने देखी जो संयम के भेद करके, तो सबसे कम है सूक्ष्म सांप्रदाय वाले, सबसे कम सूक्ष्म सांप्रदाय संयम वाले, उससे ज्यादा परिहार विशुद्धि संयम वाले, उससे ज्यादा यथाख्यात संयम वाले, उससे ज्यादा सामायिक और छेदोपस्थापना संयम वाले, उससे ज्यादा संयमा संयम, उससे ज्यादा सिद्ध भगवान, और सबसे ज्यादा असंयमी जीव। तो इस तरह से ये संयम मार्गणा के अंतर्गत अल्प बहुत की बात हुई है। इनकी संख्या मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी, वहां से आप लोग देख लेना, और फिर कुछ बात होगी तो कर लेंगे अपन कल, और बाकी फिर कल अपन दर्शन मांगना शुरू। कल तो संडे है, कल संडे है, तो कल नहीं परसों करेंगे हम बाकी बात। अभी किसी को कुछ पूछना है? मंडे को ही है ना क्लास? कल तो क्लास लगेगी ना? कल क्लास लगेगी ना? नहीं, वो संडे का डिसाइड हो गया था ना, संडे को नहीं रखनी है, मंडे रखेंगे। एक दिन फ्री रहें, थोड़ा और भी कुछ काम हो अपना,